Santner was obviously here earlier and he said that the goal is to silence the crowd. So how do you respond to that? अरे सब सेम ही लाइन चिपका रहे आके कुछ नया तो बोलने बोलो किसी को बट यार द मूड इन द कैंप इज वेरी रिलैक्स वेरी हैप्पी ऑब्वियसली इट्स अ स्पेशल फीलिंग इंडिविजुअल एक टीम का प्लान होता है एक इंडिविजुअल प्लान होता है आपका एज अ क्रिकेटर एज अ बैट्समैन की ये सिचुएशन है मैंने ये करना है मेरे आई रोटेट द स्ट्राइक फॉर 1 or 2 overs मे बी 1 over एंड देन आई विल हैव अ गो अब दैट्स अ डिसअपॉइंटमेंट हैदर रियली गॉट अ टैलेंट यस उसके बाद इंडिया ने जो मैच जीता इंग्लैंड से बहुत बड़े रन हुए 250 रन हुए तकरीबन और इंडिया सिर्फ 7 रन से मैच हारा। अगर रन्स की बात करें तो प्रेशर होगा न्यूजीलैंड के ऊपर कि यार इंडिया ने इतना बड़ा टोटल कर दिया, इसमें कोई शक नहीं है चेस भी होने जा रहा था लेकिन टोटल बहुत बड़ा कर दिया। संजू सैमसन रन कर दिया, डुबे ने रन कर दिए, तिलक वर्मा नीचे आके रन किए, पांड्या ने रन्स कर दिए। इंडिया की टीम दोनों बड़ी ज़बरदस्त है और कंडीशन का वाकई में बहुत फ़र्क पड़ता है T20 क्रिकेट में जो इंडिया में नज़र भी आता है और जैसे चौके छक्के लग रहे होते हैं लोग फैंस देख रहे होते हैं ग्राउंड में जाके जो देखने उनके पैसे पूरे हो जाते हैं देखने के। वो तो जाहिर है ये सब कुछ देखना चाहते भी हैं और ये होना भी चाहिए मतलब बिल्कुल वन साइडेड ना होना सिर्फ बॉलर डोमिनेट ना करें बैटर्स ना करें। क्या वो विकेट टेकर है जो इंडिया के पास मौजूद है वो जिधर लेकर आता है कप्तान उसको लगता है कि यहाँ जरूरत है वो बुमराह को ले आता है। आपने वेस्ट इंडीज के मैच में हेटमायर ठीक है ना विद दैट वी कंसोलिडेट द शो हेटमायर वो आया उसने हेटमायर को आउट कर दिया। यूएसए वाला मैच याद है आपको जो पाकिस्तान इंडिया न्यूयॉर्क में खेल रहा था रिजवान को लाया हालांकि वो शॉट भी मतलब लेकिन भाई ने गया चप्पू चला आउट हो गया। तो इंडिया के पास वो बॉलर है जो विकेट टेकर है। लास्ट मैच में हैरी ब्रूक की विकेट उन्होंने विकेट ली। इंडिया जिसको कप्तान बनाता है उसको ग्रूम करता है। ऑफ कोर्स वो कहते होंगे हाँ हम करते हैं लेकिन इतनी जिसे बोलते हैं ना नाप तोल के बोलना मैं महसूस होता हूँ उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। देखिए सेंटनर ही इज फ्रॉम सीना कंट्री न्यूजीलैंड, उसकी बॉडी लैंग्वेज उसको बचपन से ही उसकी ग्रूमिंग है स्कूलिंग से। हमारे साउथ एशिया में ऐसा नहीं होता, हमें वो थोड़ा सा प्रेशर चेहरे पे नजर आता है, बॉडी लैंग्वेज धीमी नजर आती है। मगर आप देखिए रोहित शर्मा बोलता था ऐसे कैजुअल, उसको लगता नहीं था कि यार कोई वर्ल्ड कप का फाइनल के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। MS धोनी तो वो तो खैर इन सबका गुरु था बट इवन स्काई को मैं हैरान होता हूँ इनके अपने जर्नलिस्ट उसका क्यों मजाक उड़ाते हैं। ही सो कूल काम इन प्रेस कॉन्फ्रेंस एंड इवन ड्यूरिंग द मैच। जाहिर है बल्ले से रन नहीं आ रहे मगर 400 उसके खाते में पहले के पड़े हुए हैं और वो बड़ा बढ़िया प्लेयर है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। मगर जिस तरह वो टून डाउन करता है, जिस तरह वो रिलैक्स करता है, आप अगर मेरे से पूछेंगे ना तो मैं पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कौन सी 2-3 चीज अच्छी लगी हैं। शायद वो किसी अखबार की हेडलाइन ना हो, शायद किसी बुलेटिन की हेडलाइन ना हो, शायद आपके थंबनेल की लाइन ना हो, मगर मुझे बहुत इंस्पायर किया। उसने बोला कि बीइंग कैप्टन आई एम नॉट पापा, आई एम नॉट एल्डर ब्रदर। मेरी भी दो लाइनों में से एक यही थी। ये लोग ना इन लड़के लोगों को खुला छोड़ना पड़ेगा, इन लड़के लोगों को खुला छोड़ना पड़ेगा। वो ये लोग एक लाइन समझते हैं किसी चीज को, यार इसे लाइन दे तो कोई, लेकिन ये थॉट प्रोसेस होता है किसी कैप्टन का। और उससे पूछा गया ना रोहित शर्मा मतलब आप उनके यू बीइंग इन हिज शूज, मतलब वो भी कप्तान था, आप भी कप्तान। उसने कहा नो आई एम नॉट इन हिज, आई एम इन माय शूज एंड आई एम फॉलोइंग हिज फुटस्टेप। पॉइंट क्या है कि हाँ मैं भी उसकी तरह वर्ल्ड कप जीतना चाहता हूं बट मेरे कैप्टेंसी का स्टाइल डिफरेंट है। उसका था वो है, मैंने सीखा है उससे, बट मेरा अपना स्टाइल है, उसका अपना स्टाइल है, बट आई एम फॉलोइंग हिम टू विन द वर्ल्ड कप। देखे मतलब जो वो लेगेसी छोड़ के गए थे अपना है, अपना भी कुछ है, मेरे में भी कुछ है भाई साहब। मैं भी इंडिया का कप्तान हूं, मुझे बनाया गया तो मैं भी कुछ रखता हूं। एक ये बात मुझे अच्छी लगी उसकी। दूसरी मुझे सबसे अच्छी बात जो लगी ना, वो किसी ने इस पे गौर भी नहीं किया होगा। उसने बोला कि हमारा मंत्र क्या है, हमारा मंत्र है कि देयर इज नो पर्सनल माइलस्टोन। एग्जैक्टली, ये बहुत बड़ी बात है। ये बेसिकली सवाल जीजी के ऊपर था। मुझे पता है लेकिन उसने अपना भी बोला ना कि हमारा, उसने एक लाइन बोली, आपने गौर भी नहीं किया होगा उस लाइन पे, बट वो लाइन ही सब कुछ है। उसने बोला कि जब 11 लड़के एक सेम पेज के ऊपर हों फिर जीत मिल जाती है। ये अगर आप क्रिकेट खेलते हैं ये वो बंदा समझेगा, जो फुटबॉल खेलता है, हॉकी खेलता है, जो टीम गेम खेलता है, ही विल अंडरस्टैंड दैट लाइन। He will understand that line। इसका मतलब क्या है कि एक प्लेयर है अगर 1 डाउन जाता है उसको बोल दिया कि नहीं तू 5 नंबर पे खेलेगा, और 5 नंबर को बोल दिया कि तू 2 डाउन जाएगा, जैसे उन्होंने लास्ट मैच में शिवम दुबे को ऊपर भेज दिया और वो कहे कि यार मैं कंफर्टेबल तो नीचे हूं लेकिन टीम को लगता है कि मैं ऊपर खेल सकता हूं, आई विल डू माई 100%। अगर किसी को लगता है कि यार मुझे नया बॉल नहीं मिला, पुराना मिला, आपको पता है हमारे तो ही कुत्ते चिके पे है ना साढ़े थे कि मैं नया बॉल करता था, मुझे पुराना दे दिया, पुराने को कह दिया पुराना देता, मैंने ये किया, मैंने वो किया। ਤੁਸੀਂ 10 साल खेलन डे, ਤੁਹਾਡੇ ही रोना चिकने नहीं मुकन डे हाले तक। सो मेरी नजर में भारत फेवरेट है
और मैं आपको वजूहात बता देता हूं। एक तो घर में खेल रहे हैं, लाख से ज्यादा का मजमा होगा, फिर मस्ट विन मैचेस जीतते हुए आ रहे हैं। जिम्बाब्वे से मस्ट विन वो जीते, वेस्ट इंडीज से जीते और इंग्लैंड से कड़ाकेदार मुकाबला जीते। क्या वो ग्रेट मैच हुआ था। सो फ्लो इनके पास है और मतलब एक क्रंच मोमेंट्स में और क्रिटिकल मोमेंट्स में इन्होंने हाथ खड़े नहीं किए हैं, बल्कि उसमें क्लैरिटी रही है। जैसे ही स्ट्रेस पड़ता है इस टीम पे तो ये और ज्यादा बेहतर खेलते हैं। और अभी 2-1 इनके जो प्लेयर्स हैं वो तो चल भी नहीं रहे हैं। नंबर 1 रैंक T20 के बल्लेबाज अभिषेक शर्मा बहुत ही ज्यादा फ्लैट अभी उनका वर्ल्ड कप जा रहा है। अभी तो वो नहीं चमके हैं। अगर वो फाइनल में आप सोचे खेलते हैं तो फिर क्या हाल कर सकते हैं ऑपोजिशन का। इसी तरह से वरुण चक्रवर्ती नंबर 1 बॉलर हैं भारत के आईसीसी रैंकिंग में। उनके बहुत ही फ्लैट दिन गुजर रहे हैं, चल रहे हैं। सो अगर वो उनका दिन अच्छा होता है और मिडिल में आके वो विकेटें ले जाते हैं तो फिर प्रेशर और न्यूजीलैंड पे हो जाएगा। स्टेटिस्टिकल कई चीजें हैं जो कि भारत की तरफ हमें ये इशारा कर रही हैं कि इनको ये मैच जीतना चाहिए। देखिए न्यूजीलैंड के खिलाफ पिछले 7 में से 6 मैच जीते हैं। उसके बाद इनके पास जसप्रीत बुमराह है जिनके इकोनॉमी जो है वो 6.4 या 6.5 है, यानी कि 24 से 28 रन देते हैं और विकेट्स जो लेते हैं वो तो कमर ही तोड़ देते हैं। और पिछले मैच में मैच विनर साबित हुए। 18वें ओवर में सिर्फ 6 रन दिए थे उन्होंने। हमें पता है कि दूसरों को भी वो लीड करते हैं, खुद भी टेम्परामेंटली रॉक सॉलिड हैं और बड़े मैच में बड़ी परफॉर्मेंस देते हैं। इसके अलावा इनके पास संजू सैमसन है। एक एडिशन में भारत के लिए सबसे ज्यादा छक्के लगा दिए, शायद 16 या 18 छक्के लगा चुके हैं वो। और अभिषेक का प्रेशर इतना अच्छा एब्जॉर्ब किया हुआ है उन्होंने, क्योंकि एक तरफ नो परफॉर्मेंस है एक एंड पे और दूसरी तरफ संजू सैमसन जो है वो अब रुकने नहीं पा रहे हैं। सो अगर आपका ओपनर फॉर्म में होता है तो ये बहुत बड़ा आपको हेड स्टार्ट मिलता है। फिर जो बैटिंग फर्स्ट का जो रिकॉर्ड है भारत का वो भी फिनोमिनल है, यानी कि 36 में से 34 दफा पहले बैटिंग करके ये मैचेस जीते हुए हैं। सो ये भी एक चीज हमें बताती है कि चलें, इसलिए कई दफा इनको पहले बैटिंग करवा देती है ऑपोजिशन की। ये रन चेस में बहुत अच्छे हैं। मत भूलिए कि बैटिंग फर्स्ट में भी बहुत ही इनका जबरदस्त ट्रैक रिकॉर्ड है। कप्तानी ठीक करें सूर्य कुमार और फिर टेक्निकली भी टीम अच्छी है। अगर ये 8 ओवर भी ये बैटिंग कर जाते हैं, अगर ये अच्छा स्टार्ट दे देते हैं, फिर इनके पास ऐसे बैटर्स हैं जो उस मोमेंटम को आगे लेके जा सकते हैं और फिर ये जो मौका आएगा उसको ये लूज नहीं करेंगे। ये डेफिनेटली उस स्टार्ट को कैश करके एक बड़ा टोटल लगाने में कामयाब होंगे अगर पहले बैटिंग करते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर ऑस का एलिमेंट होता है तो फिर दोनों टीमें जो हैं वो यही कहेंगी कि भाई चेज इज़ अ बेटर ऑप्शन। क्योंकि इंडिया का अगर आप पिछला मैच देखें जो उन्होंने 253 डिफेंड किया, they almost lost the game. Yes. अगर you take those 2 overs और बुमराह ओवर चल जाए। जिमी नेशम की कल बात कर रहे थे कि प्रॉपर ऑलराउंडर लेकिन उस तरह परफॉर्म नहीं कर पा रहे न्यूजीलैंड की तरफ से। आपको लगता है उनको एक प्रॉपर जेन्युइन बॉलर के साथ जाना चाहिए? जैकब डफी बड़े अच्छे बॉलर हैं, उनको यूज़ कर लेना चाहिए। मेरा ख्याल है कि दे विल स्टिल गो विद नीशम, दे माइट, और या उसकी जगह कोई और ऑप्शन ले लेंगे। डफी को भी उन्होंने खिलाया है, इंडिया ने उसकी खूब पिटाई की है पिछली सीरीज़ में। डफी रिलेटिवली न्यू है और जिस तरह रन्स बन रहे हैं यहाँ पर एकदम बैटिंग पिचेस हुई हैं, तो उसमें दे वुड प्रेफर कि एक प्लेयर जो चलो 8वें 9वें पे आए थोड़ी बैटिंग भी साथ कर ले। मुझे नहीं पता डफी की बैटिंग स्किल्स का। नीशम का तो ये पता है कि एक एक्सपीरियंस्ड प्लेयर है तो बैटिंग अच्छी खासी कर लेता है, छक्के वगैरह मार लेता है। तो ये चीज़ आजकल अब जब 2 बंदे एक जैसे सिलेक्ट करने होते हैं ना, तो ये बड़ा काउंट करता है कि आप व्हाट डू यू प्रेजेंट अलोंग विद योर स्किल, उसके साथ थोड़ी बैटिंग कर लेते हो, फील्डर आप कैसे हो, ये सारी चीज़ें, तो उसमें शायद नीशम को एडवांटेज मिल जाए। बट एक चीज़ और बड़ी इंटरेस्टिंग होगी कि क्या ये अहमदाबाद का पिच इतना बैटिंग होगा जितना ये वेंकटे का पिच था, बिकॉज ये बहुत ही ज़्यादा प्योर बैटिंग ट्रैक था। इस पूरे वर्ल्ड कप के अंदर इतना अच्छा बैटिंग ट्रैक कोई भी नहीं था। और अहमदाबाद जनरली इतना अच्छा नहीं होता, ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल ही एक, और वो ग्राउंड भी थोड़ा बड़ा है। सो मे बी वहाँ पे इस तरह ना बॉलर्स को उनके साथ इतनी नाइंसाफ़ी ना हो जो ये सेकंड सेमीफाइनल में हमने देखी है। मैम इंडिया या न्यूजीलैंड कौन जीत रहा है? इंडिया ही जीतेगा। इंडिया जीतेगा, क्या वजह है? इंडिया अच्छा खेल रहा है, पहले भी अच्छा खेल रहा था और इसमें भी वो अच्छा प्ले किया। अच्छा, मतलब दोबारा से जीतेगा। 24 का वर्ल्ड कप भी वही जीते थे, 2 साल के बाद वर्ल्ड कप हो रहा है अगेन। आपको लगता है कंसेक्टिव टाइटल उठा लेंगे? उठा लेंगे, इंडिया जीतेगा जो मुझे लग रहा है। ठीक है, अभी तक की जो प्रेडिक्शन है? इंडिया ही जीत रहा है। क्या वजह है पीछे, क्यों लग रहा है? उसकी टीम बड़ी स्ट्रॉन्ग है। ठीक है।
और क्या उनके पास स्पिनिंग अटैक भी अच्छा है, ठीक है, और बैट्समैन भी अच्छे हैं। सर वो 250 मारी जा रहे हैं। यार न्यूजीलैंड के काम पे वैसे जो है वो उसके टांगे कांप रही है, क्योंकि इस वजह से क्योंकि किवीज के रिकॉर्ड जो है ना पिछले अगर सीरीज निकाल के देखा जाए ना तो उन्होंने बड़ी बुरी तरीके से इनको मारा है। 5 मैच की सीरीज थी और उनसे 4 के 4 जो है ना इंडिया ने जीता था। वो वाइट वॉश होनी थी, लेकिन एक मैच उन्होंने मेहमान नवाजी की वजह से उनको फ्री कर दिया, वरना ये उन्होंने वाइट वॉश करना था। दूसरी तरीके से इंडिया ने जो कल की क्रिकेट खेली थी जो इंग्लैंड के खिलाफ, सेमीफाइनल में वो भाईजान वो समझ नहीं आ रहा था। 250 यार ये इंडिया ही कर सकते हैं और कोई टीम के बस की बात नहीं है, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने क्रिकेट की ली तो बकाया मैंने आपकी वीडियो पे बताया था कि अपोजिशन जितनी भी टीम सामने आएंगे ना इनके बॉडी लैंग्वेज गिरेंगे इंडिया के सामने, क्योंकि उनको पता है क्या या तो आप पहली बारी उनको दे देते हो तो वो 270 260 मार देते हैं। जब आपको 260 270 बोर्ड पे नजर आता है ना तो अगली टीम के लिए उसको चेस करना बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल है। क्योंकि जिस तरीके से वो अटैक कर रहे हैं, मैंने देखो इंडिया की टॉप ऑर्डर है, देखो अभी तक ना ईशान किशन चल रहा है ना अभिषेक चल रहा है, और उसके बावजूद भी ये लोग 260 तक जाता है ना तो ये कमाल है भाईजान। सलाम है संजू सैमसन को, सलाम है 2 मैचेस में है उसने गेम ही बदल दी। तिलक वर्मा को, शमम दुबई को, देखो हार्दिक आपको बॉल सी भी दे देता है और बैट सी भी दे देता है। इस तरफ के बैट्समैन दुनिया के देखो शेन वाटसन था, जैक एलिस था साउथ अफ्रीका का, ये एक ऐसी खिलाड़ी थी, ये आपको टीम विनर में जीता। क्या लगता है सूर्य कुमार यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनकर पाकिस्तानी एक्स क्रिकेटर वसीम अकरम तनवीर अहमद का उड़ा हो। सूर्य कुमार यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले न्यूजीलैंड के कैप्टन मिचेल सेंटनर का प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, उसमें इंडियन टीम को साफ साफ मिचेल सेंटनर धमकी देते हुए नजर आए और उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार से ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 में इसी ग्राउंड यानी अहमदाबाद के ग्राउंड में जिस प्रकार से पैट कमिंस यानी ऑस्ट्रेलिया की टीम इंडियन टीम को 130 लाख की क्राउड में साइलेंट किया था, उसी प्रकार से हम आज भी फाइनल के मुकाबले में इसी अहमदाबाद के स्टेडियम में इस T20 वर्ल्ड कप 2026 में इंडियन टीम को शांत करेंगे। उसी को लेकर दोस्तों यहाँ पर से सूर्य कुमार यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस में यहाँ पर से जर्नलिस्ट सवाल पूछते हैं, वहीं पर से सूर्य कुमार इसे साफ साफ में जवाब देते हुए कहते हैं कि सब तो यही बात चिपकाते हैं, लेकिन न्यूजीलैंड की टीम को हम आज ऐसा मारेंगे कि इंडिया में आकर खेलना वर्ल्ड कप क्या किसी भी दोस्तों यहाँ पर से बायलैटरल सीरीज भी भूल जाएंगे। जिस प्रकार से इंग्लैंड की टीम को 250 रन फास्ट बैटिंग करते हुए जड़ा था, उसी प्रकार से उससे और ही गंदा इन न्यूजीलैंड को मारेंगे। उसके बाद ही दोस्तों मिचेल सेंटनर को पता लगेगा कि इंडिया से पंगा लेना कितना भारी पड़ता है और ये T20 वर्ल्ड कप तो इंडिया ही जीतेगा।